हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप कुछ ना कुछ नया जरूर पढ़ रहे होंगे और कुछ ना कुछ नया जरूर सीख रहे होंगे। दोस्तों, हमारी आज की बुक है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। इसे लिखा है रॉबिन शर्मा ने। दोस्तों, रॉबिन शर्मा वर्ल्ड के टॉप लीडरशिप एक्सपर्ट में से एक हैं। एक महान मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक महान ऑथर हैं जिनकी बुक्स ने दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदलने का काम किया है। आप जब उनकी बुक्स को पढ़ते हो, जितनी बार आप उनकी बुक्स को पढ़ते हो, आपको हर बार बहुत कुछ नया, जितना आप उम्मीद करते हो उससे भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। दोस्तों, आज हम उन्हीं की एक बुक की बात कर रहे हैं जिसका नाम है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है, जिसका नाम है कि सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है जूलियन मैंटले नाम के एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर के साथ में। वो एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर था जिसके पास की बेशुमार दौलत, बहुत बड़ा बंगला, प्राइवेट जेट, एक अपनी फेरारी, बहुत सारा पैसा उसके पास था। तो वो बहुत ही सक्सेसफुल था अपनी लाइफ में। लेकिन फिर भी वो इंसान अंदर से सेटिस्फाइड नहीं था। यानी कि उसको पता नहीं लाइफ में क्या चाहिए था बेसिकली। मतलब वो कहते हैं ना, हम दौड़ती भागती ज़िंदगी में लेकिन सुकून के दो पल नहीं। मतलब वो निरंतर लगातार मेहनत, अपने काम के प्रति उसका दीवानापन, मतलब 18-18 घंटे वो काम करता था और काम के प्रति उसकी जो लगन थी, मतलब वो काम के प्रति जो उसका दीवानापन था, वो बाकी सब कुछ उसके सामने छूट जाता था। मतलब वो कुछ और उसको सोचता नहीं था, बस उसको ये था कि बस अपने काम के प्रति। और इस चीज़ का असर उसकी लाइफ में भी पड़ा। इसका असर ये हुआ कि उसका अपनी वाइफ से तलाक हो गया, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं था अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल भी। वहाँ पर उसका अपनी वाइफ से उसका तलाक हो गया। और मतलब 52-53 साल की उम्र होने के बावजूद भी वो 70 से ज़्यादा का दिखता था। तो उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो काम की अति जो है ना, वो बिल्कुल हावी थी उसकी लाइफ में। एक दिन होता ये है कि कोर्ट में एक बहस के दौरान वो ज़मीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अस्पताल ले जाया जाता है जूलियन को। वहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि जूलियन को हार्ट अटैक आया है। वो जूलियन को एडवाइस करते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ की ये व्यस्त भरी ज़िंदगी को अगर आप कम नहीं करोगे, अब लाइफ में अपनी ये डिप्रेशन से भरी ज़िंदगी को आप कम नहीं करोगे, लगातार इसी दौड़ भाग में आप चलते रहोगे, तो आपके साथ बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बहुत सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है। आपको अपनी व्यस्तता कम करनी पड़ेगी। वहाँ से जूलियन को अपनी पुरानी चीज़ें याद आती हैं कि वो क्या ज़िंदगी में गलतियाँ कर रहा था। दौड़ भाग से भरी ज़िंदगी में हम कहते हैं ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा किसी के पास आ जाएगा, बहुत बड़ा घर आ जाएगा, बहुत बड़ी गाड़ी आ जाएगी तो ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो जूलियन मैंटले तब एहसास करता है कि यार उसने पीछे कितना कुछ उसने गंवा दिया सिर्फ इस वजह से कि मतलब वो ज़िंदगी में आगे बहुत कुछ उसको पाना है, और क्या पाना है उसको खुद पता नहीं है। ज़िंदगी का उद्देश्य कहीं ना कहीं उसको अपना गुम होता हुआ नज़र आया। वहाँ जूलियन ने एक फ़ैसला किया। हॉस्पिटल से निकलने के बाद उसने अपना बड़ा घर बेच दिया, जेट बेच दिया, अपनी फेरारी बेच दी, और वो चला गया इंडिया। और इंडिया में वो हिमालय की यात्रा पे निकल गया। और हिमालय की यात्रा में वो निकल गया अपने ज़िंदगी के उद्देश्य को ढूंढने के लिए कि क्या मेरी लाइफ का पर्पज़ है। तो वहाँ जब वो जाता है, वहाँ उसको महान संत मिलते हैं, और भारत के महान संतों से हिमालय की विभिन्न कंदराओं में और रास्तों में उसकी मुलाकात होती है। वहाँ उसको बहुत कुछ ज्ञान मिलता है, और वहाँ उसको पता चलता है कि हिमालय के टॉप जो मतलब ऊपरी इलाके हैं, वहाँ पर सिवाना नाम की एक जगह है, और वहाँ सिवाना के जो संत हैं वो रहते हैं। और उन संतों ने ये कह लो कि ज़िंदगी पर विजय पाई हुई है। वो संत इतना ज्ञानी हैं कि अपने ज्ञान से वो ज़िंदगी को, हम कहते हैं ना जैसे कि उम्र मतलब जो है 80 साल की उम्र में भी वो 40 के दिखते हैं, 100 साल से भी ज़्यादा वो जीते हैं अपनी लाइफ को। और बहुत ही ज्ञानी लोग वहाँ रहते हैं। उस ज्ञान को प्राप्त करना हर किसी के बस की बात भी नहीं है, हर कोई सिवाना तक पहुँच भी नहीं सकता है। जूलियन अपनी लंबी मेहनत के बाद वहाँ आखिर में सिवाना पहुँच जाते हैं, और सिवाना में उनकी मुलाकात होती है एक महान संत योगी रमन से। योगी रमन वो योगी रमन से कहते हैं कि मुझे ज़िंदगी का मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे ज़िंदगी में मुझे मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य जानना है, मुझे ये जानना है कि कैसे एक समृद्ध ज़िंदगी जी जाती है, कैसे एक खुशहाल जीवन जिया जाता है। मेरे पास सब कुछ था, गाड़ी, दौलत, बंगला, घर, सब कुछ मेरे पास था, लेकिन मैं सुकून नहीं था मेरी लाइफ में। मैं बहुत कुछ मैंने ज़िंदगी में अपनी मिस किया है, मैं उस पीड़ा को सहन करके आया हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी का बस वो सुकून चाहिए बेसिकली। तो योगी रमन उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा ज़िंदगी का, लेकिन मेरी एक शर्त यह है कि तुम जब अपने पश्चिम को लौट जाओगे तो वहाँ पर जाके तुमको ये ज्ञान और लोगों तक बांटना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस दौड़ भाग से भरी ज़िंदगी में
आप पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, उनको खुद भी नहीं पता, और इस आपाधापी में वो ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाती है पता भी नहीं चलता, और वो अपनी ज़िंदगी को सुकून के 2 पल भी नहीं जी पाते हैं। सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ उनके पास है, जो हम कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल इंसान के पास ये सब अगर होंगी तो वो खुश हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होते हैं। तो ऐसा क्या है, खुशी क्या है आखिर? तो वो कहते हैं कि ये दुनिया में ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये ज्ञान औरों तक भी पहुँचे। जूलियन इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। जूलियन योगी रमन से कहते हैं कि मैं आपके इस ज्ञान को दुनिया तक पहुँचाऊँगा, और मेरी कोशिश ये रहेगी यहाँ से जाने के बाद कि मैं जितना हो सके लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाने का काम करूँ और लोगों की ज़िंदगी को इस ज्ञान से भरूँ। तो योगी रमन उनको एक कहानी के माध्यम से एक ज्ञान बताते हैं, और वो कहानी कुछ इस तरह से थी। योगी रमन जूलियन से कहते हैं कि आप अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि आप समंदर किनारे एक बहुत ही खूबसूरत बगीचे में आप बैठे हुए हो। वो बहुत खूबसूरत बगीचा है, वहाँ ऐसे ऐसे तरह तरह के फूल हैं जो आपने आज तक नहीं देखे हैं, बहुत ही सुंदर फूल हैं, चिड़ियाएँ चहचहा रही हैं, और फूल फलों से भरा हुआ बगीचा, बहुत शांति वहाँ पर है। आप ऐसी किसी जगह पर हैं, और अचानक आप देखते हो कि बगीचे के बीच में से एक विशाल लाइट हाउस रहता है, और उस लाइट हाउस के नीचे सबसे नीचे एक दरवाज़ा खुलता है। उसमें से एक 900 पाउंड का सूमो पहलवान बाहर निकलता है। उस सूमो पहलवान ने एक पिंक वायर से बनी हुई एक लंगोट पहन रखी है, और वो वहाँ से निकलता है, बगीचे में चहलकदमी करता है, इधर उधर देखता है। थोड़ी दूर में जाके वहाँ पर उसको एक गोल्डन वॉच दिखाई देती है, जो शायद बहुत पहले किसी ने कोई वहाँ छोड़ के चला गया होगा, वो उसको दिखाई देती है। वो जैसे ही सुमो पहलवान उस वॉच को उठाने के लिए नीचे झुकता है, वो गिर जाता है बहुत ज़ोर से, और वहाँ पर वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब तक आप अपने दिमाग में ये सोचते हो कि वो मर गया होगा, तब तक वो सुमो पहलवान क्या करता है, वो पास में ही गुलाब के कुछ सुगंधित पीले फूल थे, उनकी खुशबू से वो जाग जाता है, और वो वहाँ से एकदम से उठ खड़ा होता है, अपने बाईं ओर देखता है, और जो वो देखता है वो एकदम हैरान हो जाता है। वो वहाँ देखता है एक मतलब करोड़ों हीरों से बना हुआ एक खूबसूरत रास्ता, जो कि उसकी ओर, उस रास्ते की ओर उसको कोई अदृश्य शक्ति उसको प्रेरित कर रही थी कि आपको उसी रास्ते की ओर जाना है। और वो हंसी हंसी उस रास्ते की ओर जाता है, और पूरी हंसी खुशी से वो उस रास्ते की ओर अपना चला जाता है। धीरे जैसे जैसे आप वहाँ देखते हो, वो आपकी आंखों से ओझल हो जाता है। अब जूलियन कहते हैं कि अब जूलियन योगी रमन से कहते हैं कि इस कहानी का क्या सेंस है, ये कहानी तो बिल्कुल कोई ऐसे प्रतीत होती है, इसमें क्या ज्ञान छिपा है, आप कह रहे हैं इसमें बहुत बड़ा ज्ञान छुपा हुआ है। तो योगी कहते हैं कि इस कहानी को अगर आप बारीकी से देखोगे, इसमें जितने सिंबल्स हैं वो आपकी ज़िंदगी में, मतलब ये कह लो कि पूरे ब्रह्मांड का नॉलेज इसके अंदर है, अगर आप इस कहानी के सिंबल्स को अगर समझ जाओगे। मैं एक एक करके बताता हूँ कि इस कहानी में किन 7 प्रिंसिपल्स को, किन 7 सिंबल्स को इसमें दिखाया गया है, और उसमें से जो 7 प्रिंसिपल हैं, इन प्रिंसिपल्स को अगर आपने अपनी लाइफ में फॉलो कर लिया तो आप ज़िंदगी में एक खुशहाल ज़िंदगी आप अपनी ज़िंदगी में जियोगे। अब वो कहते हैं कि जूलियन, अब आप वापस कहानी को रिपीट करो, और आपने सबसे पहले क्या देखा था? सबसे पहले आपने देखा था एक बगीचा। तो वो जो बगीचा है वो और कुछ नहीं है, वो बगीचा है हमारा मन। दूसरे नंबर पे आपने क्या देखा? आपने देखा एक लाइट हाउस। जो लाइट हाउस है, वो लाइट हाउस जो सिंबल है वो है हमारे गोल का, आपकी लाइफ के पर्पस का। तीसरे नंबर पे आपने देखा था एक सूमो पहलवान। सूमो पहलवान जो सिंबल है वो है काइजन टेक्निक को आपको आपकी लाइफ में यूज़ करना है, मतलब कि निरंतर होने वाली जो इम्प्रूवमेंट है आपकी लाइफ में, आपको वो करनी है अपनी लाइफ में। उसके बाद आपने देखा था एक पिंक वायर से बनी हुई जो उसकी लंगोट थी, तो पिंक वायर जो उसके ऊपर रहती है, वो पिंक वायर एक आपने देखी। पिंक वायर जो सिंबल है वो है डिसिप्लिन का, कि आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। उसके बाद आपने देखा था एक गोल्डन वॉच आपने देखी थी, वो सिंबल है कि आपको रिस्पेक्ट करनी है टाइम की, समय एक बार अगर चला गया तो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। उसके बाद जो आपने उसमें देखी थी वो थी गुलाब की खुशबू, वो सिंबल है काइंडनेस का और सेल्फलेस होकर काम करने का इस दुनिया में, क्योंकि आप भी मानवता का हिस्सा हो और आप भी इस दुनिया में ऐसा काम करो जिससे कि दूसरों की मदद हो, दूसरों को सहायता मिले, बेसिकली दूसरों की हेल्प हो सके। आखिरी में आपने देखा था डायमंड्स का रास्ता, हीरो भरा रास्ता, वो सिंबल था कि आपको आज में जीना है, वो सिंबल और कुछ नहीं है। वो सिंबल है कि आज आपकी अपनी ज़िंदगी के वो छोटे छोटे पल वो आपको जीने हैं। इस तरह से ये 7 सिंबल्स हैं, 7 प्रिंसिपल्स हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में अगर आपने उतार लिए तो आप एक खुशहाल जीवन जियोगे। अब इसमें बात करते हैं, सबसे जो पहला सिंबल हमने देखा था वो था गार्डन। गार्डन जो सिंबल है वो आपके माइंड का है। जैसे एक माली होता है, वो अपने बगीचे की देखभाल करता है
कि अपने बगीचे में वो किसी भी प्रकार के जो अवांछित वहाँ पे क्या होते हैं, घास होती है, घास फूस होती है, वो उसको नहीं उगने देता, वहाँ पर बुरी चीज़ों को नहीं फेंकने देता, कूड़ा कचरे को नहीं फेंकने देता। वो वहाँ पर क्या करता है, अच्छे अच्छे फूल उगाता है, अच्छे अच्छे फल उगाता है और पूरी देखभाल करता है अपने बगीचे की कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई गलत चीज़ वहाँ पे ना उग जाए और वो बगीचा जिससे साफ़ सुथरा बना रहे। उसी तरीके से हमारा मन है, हमको अपने मन में क्या करना चाहिए कि हमको अपने मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देना है। हमारा जो मन है वो एक बगीचे की तरह है, अगर इसमें हम अच्छे विचार नहीं भरेंगे, अगर हम इसमें अच्छे बीज नहीं बोएंगे तो इसमें भी वो घास फूस उग जाएगी और वो अगर हम उसको ध्यान नहीं करेंगे, उस घास फूस को हम हटाएंगे नहीं अपनी माइंड से, तो हमारा माइंड एक गंदगी से भर जाएगा और हम अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमको अपने माइंड में क्या करना है, पॉजिटिव थॉट्स को भरना है, अच्छे विचार भरने हैं, अच्छे बीज इसमें बोने हैं, ताकि हमको इसमें एक बहुत ही सुंदर बगीचा, बहुत ही विचारों का सुंदर बगीचा अपनी ज़िंदगी में हमको ये देखने को मिले। दूसरा जो इसमें सिंबल था वो था लाइट हाउस का। लाइट हाउस बेसिकली क्या था, जैसे कि हम प्राचीन समय में देखते थे कि लाइट हाउस क्या करते थे, समुद्र के किनारे वो जहाज़ों को रास्ता दिखाने का काम करते थे कि अगर जहाज़ों को प्रकाश दिखाई देता था तो वो किसी चट्टान से टकराने से वो बच जाते थे। उसी तरीके से जो लाइट हाउस है वो सिंबल है हमारे गोल का। हमारी ज़िंदगी में अगर कोई गोल नहीं होगा तो हम बिना गोल के इधर उधर भटकते रहेंगे, हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे अपनी लाइफ में। बिना गोल के आपको पता है कि आप कहीं नहीं पहुंच सकते हो, आप कहीं जा रहे हो, आपको अगर खुशी मिल ही नहीं सकती आपको, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मेरा गोल क्या है। जब तक आपका एक गोल नहीं होगा आपकी लाइफ में, कोई पर्पस, कोई उद्देश्य नहीं है आपका आपकी ज़िंदगी में, तब तक आप कहीं पहुँच ही नहीं पाओगे, भटकते रहोगे बस पूरी ज़िंदगी में। तो इसी तरीके से एक गोल आपको आपकी लाइफ में ज़रूर होना चाहिए, एक गोल आपको अपनी लाइफ में ज़रूर सेट करना है। तीसरा जो सिंबल था वो था सुमो रेसलर का, जो प्रतीक इस बात का था कि आपको काइजन टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। जापान में क्या होता है, काइजन एक टेक्निक है जिसको कि कहते हैं कि हर दिन मतलब निरंतर होने वाली इम्प्रूवमेंट को वो काइजन कहते हैं। वो एक ऐसी टेक्निक है कि आपके गोल तक पहुंचने के लिए वो हर दिन अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं, कुछ बेहतरी करते हैं अपने गोल के लिए और वो उनको एक दिन बड़े गोल की तरफ लेके जाती है। जैसे सुमो पहलवान होता है, उसको अपने बड़े शरीर को मेंटेन करने के लिए हर दिन डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है उसको। वो अपनी डाइट के लिए, अपने वेट के लिए, अपने देखभाल के लिए उसको हर दिन अगर वो ध्यान नहीं देगा बिल्कुल भी, तो वो सुमो पहलवान नहीं रह पाएगा। फिर वो अपने शरीर की केयर ही अगर वो नहीं करेगा तो उसको हर दिन अपने शरीर की केयर करनी पड़ती है। इसी तरीके से आपको आपकी लाइफ में अगर एक बड़े गोल तक पहुंचना है ना, तो आपको हर दिन कुछ बेहतरी के लिए उसको काम करना पड़ेगा। हर दिन आपको इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लानी पड़ेगी, तभी आप वहाँ पहुँच सकते हो। इसके बाद जो अगला सिंबल था वो था जो पिंक वायर थी, वो डिसिप्लिन की है। लाइफ में हमारी डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने डिसाइड किया है कि हमको ये चीज़ अचीव करनी है तो फिर हर दिन हमको उसके प्रति एक डिसिप्लिन होना होगा कि इस टाइम पे हमको ये काम करना है। अगर मॉर्निंग में अगर हमको उठना है 5 बजे इस काम को करने के लिए, तो फिर हमने 5 बजे फिर उठना ही है। ये नहीं है कि फिर हम बिस्तर में सोए रहे और हम सोचें कि यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। हमको वो डिसिप्लिन अपनी लाइफ में फॉलो करना पड़ेगा और उस डिसिप्लिन को जब हम अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो तब जाके हम आगे अपने गोल तक जरूर पहुंचेंगे बेसिकली। तो इसलिए डिसिप्लिन का होना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो इसमें सिंबल है वो है एक गोल्डन वॉच का, यानी कि टाइम। चाहे कोई किसी भी देश में रहता हो, सक्सेसफुल पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो, हर किसी के पास समय निश्चित है। समय एक बार आपके हाथ से फिसल गया ना तो दोबारा लौट के नहीं आता है। तो आपको टाइम की कदर करनी है। आज के टाइम में लोग बहुत सारा टाइम अपना बर्बाद करते हैं, लेकिन वो उस टाइम का यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टाइम बहुत सारा वेस्ट करते हैं। हम सोशल मीडिया में आज के टाइम पे अगर देखें कितना टाइम अपना वेस्ट करते हैं, उतना टाइम हम कुछ सीखने में लगा सकते हैं। उस सोशल मीडिया के अंदर भी हम कुछ सीखने वाले काम कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए घंटों बिता देते हैं और हमको पता ही नहीं चलता हमारा टाइम कहाँ गया। और टाइम जो एक बार चला जाता है वो दोबारा लौट के कभी नहीं आता है। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे यार मैं अगर टाइम पर ये चीज़ कर लेता ना तो आज मैं कहीं और होता। तो वही चीज़ हम लोगों के साथ में है। समय का सदुपयोग हमको करना है। तो वो जो घड़ी है वो सिंबल इस बात का है कि आपको टाइम की रिस्पेक्ट करनी है। दोबारा ये टाइम लौट के नहीं आएगा। फिर हम जूलियन से कहते हैं कि नेक्स्ट जो सिंबल था वहाँ पे वो था जो पीले फूल थे जिनकी खुशबू से कि सुमो पहलवान एकदम उठ गया था। तो वो है इस संसार में मानवता और दयालुता का परिचय है कि आपको स्वार्थ रहित होके इस संसार के लिए काम करना है, मानवता की भलाई के लिए काम करना है, इस दुनिया की बेहतरी के लिए काम करना है। जब आप इस तरह से काम करोगे तो आप वो एक चीनी में एक कहावत है ना कि जो दूसरों को फूल देते हैं उनके हाथ में खुशबू रह जाती है। तो वही चीज़ है कि आप दुनिया की बेहतरी के लिए जब काम करोगे ना तो इससे खुशी, बड़ी खुशी आपको नहीं मिल सकती है। कितना भी पैसा लोगों के पास आ जाए, कितना कुछ भी आ जाए, लेकिन वो अंदर से वो संतुष्टि, जो संतुष्टि उनको किसी की मदद करके मिलेगी ना, वो संतुष्टि कितना पैसा कमा के नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से
आपको स्वार्थ रहित होकर दुनिया के लिए काम करना है, तभी आप ज़िंदगी में एक सद्भाव भरा जीवन, एक संपन्नता का जीवन, एक खुशियों से भरा जीवन आप ज़िंदगी में अपनी जियोगे। लास्ट जो चीज़ हमने वहाँ देखी थी, वो चीज़ थी डायमंड का रास्ता, यानी कि हीरों से भरा जो रास्ता था, वो हीरों से भरा रास्ता और कुछ नहीं है। वो हीरों से भरा रास्ता था कि आपका आज का समय, आपका आज महत्वपूर्ण है। आज वो खुशी के छोटे छोटे पल आपको जीने हैं कि जो आपको मिल रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग अपनी खुशी को पोस्टपोन करते हैं कि हमें जब ये चीज़ अचीव हो जाएगी 5 साल बाद, 10 साल बाद, तब हम खुशियाँ मनाएंगे, तब हम खुशी से जिएंगे। लेकिन आप सोचो, आपका एक छोटा सा बच्चा है, आप उस बच्चे को बड़े होते हुए जो देखते हो, उसका बचपन आप एंजॉय करते हो, उस बच्चे के साथ में हंसी खेल आप करते हो उस बच्चे के साथ में, वो समय आप दोबारा लौट के नहीं ला सकते हो। आपका बच्चा जब 10 साल का हो जाएगा तो आप उसका वो छोटा सा जो बचपन है ना, वो बचपन उसका आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। उस बचपन के वो आप तब उस समय कहोगे कि कब मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। आपने उसका बचपन ही नहीं जिया बच्चे का, तो वो चीज़ दोबारा लौट के नहीं आएगी आपकी लाइफ में। छोटी छोटी खुशियाँ हैं आपकी ज़िंदगी में, वो दोबारा लौट के नहीं आएंगी। आपको उसी को जीना है। जो बीत गया उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हो, और जो आने वाला है उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हो। सिर्फ आप भविष्य की बेहतरी के लिए काम कर सकते हो, लेकिन भविष्य को आप अभी जी नहीं सकते हो। इसलिए आपके पास आज है, तो आपको आज जीना है बस केवल। उसी आज को जब आप जियोगे ना, तो कल के दिन पे आपके लिए यही एक मेमोरी बन जाएंगी, एक बेस्ट मेमोरीज आपके पास रहेंगी कि मतलब वो खुशी के पल मैंने अपनी ज़िंदगी के जिए हैं। तो आपको ये वहाँ पर नहीं होगा आने वाले 5 साल बाद कि अगर मैं वहाँ पर ये चीज़ को मिस ना करता अपनी ज़िंदगी में, तो कितना अच्छा होता मेरी लाइफ के लिए। तो ये चीज़ ऑथर कहते हैं कि आपको ना वो चीज़ जीनी है आज बेसिकली। तो योगी रमन जूलियन से वही चीज़ कहते हैं कि आपको आज में जीना है। तो इस प्रकार ये 7 प्रिंसिपल इस कहानी के माध्यम से योगी रमन जूलियन को बताते हैं। ये 7 प्रिंसिपल आपको आपकी लाइफ में एक संपन्नता से भरी ज़िंदगी जीने में, खुशहाल भरी ज़िंदगी जीने में आपकी हेल्प करेंगे। और इस ज्ञान को आप दुनिया भर तक पहुंचाओ, दुनिया भर तक इस ज्ञान को आपको पहुंचाना है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने इस बुक में सीखे हैं ये 7 प्रिंसिपल जो हमारी ज़िंदगी में हमको आगे बढ़ने के लिए, हमारी ज़िंदगी में खुशियों भरी ज़िंदगी जीने के लिए हमको प्रेरित करते हैं। और ये 7 प्रिंसिपल ही नहीं, जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो इस बुक में आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये बुक हमको बहुत कुछ नया सिखाती है। आप जब इस बुक को पढ़ोगे तो आपको इस बुक में और भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, मेरी आपको एडवाइस यही रहेगी कि आप इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ो, और मुझे उम्मीद है कि आप इस बुक से जितनी बार इसको पढ़ोगे ना कुछ नया इस बुक से अपनी ज़िंदगी के लिए निकालोगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और बुक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।